हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेके स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। युग्मित पंख वाले जलीय जंतु कौन होते हैं? मेढक, मछलियाँ, मेढक, घड़ियाल, मछलियाँ, सांप। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मछलियाँ जो होती है युग्मित पंख वाली जलीय जंतु होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना निषेचन के प्रजनन की शक्ति रखने वाले किसी एक जीव का नाम बताएं। पक्षी, मधुमक्खी, मक्खी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिना निषेचन प्रजनन की शक्ति रखने वाला कौन सा जीव है? तो वो है, आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है वो बिना निषेचन किए ही प्रजनन रखने की शक्ति रखती है। ठीक है, इसे एक ऐसी जीव है जो बिना निषेचन के द्वारा ही अपना प्रजनन कर सकती है। कौन है वो? तो मधुमक्खी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। मादा के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक किसका निरोध करते हैं? अंडाणु का, अंडोत्सर्जन का, अंडाणु निष्क्रियता का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अंडाणु उत्सर्जन का। मादा के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक जो होता है वो अंडो उत्सर्जन का निरोध करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रोनाल्ड रॉस ने, लेमार्क ने, टेविरेनस ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलीज के आमाशय से प्लाज्मोडियम की खोज किया था। किसने? तो रोनाल्ड रॉस ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। जीवन वृत्त का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओंटोजेनी। तो आपका सही आंसर होगा ओंटोजेनी। जीवन वृत्त के अध्ययन को हम ओंटोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ओंटोजेनी। दोस्तों, ये याद रखना, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी ओंटोजेनी जीवन वृत्त का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न। अंतःस्रावी तंत्र अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंड्रोकाइनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी। इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? एंड्रोकाइनोलॉजी। आपका ऑप्शन ए एंड्रोकाइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी, पैरालॉजी, हेमेटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी को रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को क्या कहा है? शरीर के रचनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो टेक्टोलॉजी, सीरोलॉजी, निमेटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा टेक्टोलॉजी, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। टेक्टोलॉजी को हम शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को टेक्टोलॉजी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कोरिडेल क्या है? निम्नलिखित में कोरिडेल क्या है?
गाय की नस्ल, घोड़े की नस्ल, भेड़ की नस्ल, गधों की नस्ल। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भेड़ों की नस्ल। कोरिडोर जो है भेड़ों की नस्ल है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? हर्से हर्से और चेज को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, एडवर्ड जेनर को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध करके ये आनुवंशिकता का पता यानी खोज किया था। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसकी क्या होता है, उसका प्रभाव देखा जाता है। इससे ग्रेगर मेंडल ने इसका खोज किया था आनुवंशिकता का, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? हर्शे और चेज ने, वाटसन एंड क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हर्शे, यानी कि आपका ऑप्शन ए, हर्शे एवं चेज ने यह पता लगाया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये पता किसने लगाया? हर्शे एवं चेज ने, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता का गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? डीएनए के द्वारा, रक्त के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, ए और बी दोनों। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन सी होगा क्रोमोसोम के द्वारा जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता का गुण लेके जाया जाता है। ये आपका ऑप्शन सी क्रोमोसोम राइट आंसर। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? चार्ल्स डार्विन का, जोहानसन का, रॉबर्ट ब्राउन का, वाटसन एंड क्रिक का। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? वाटसन एंड क्रिक का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देन है। इन्होंने अपने खोज के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था अपने प्रयोगशाला में, वाटसन एंड क्रिक ने, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? स्लाइडेन ने, हरगोविंद खुराना ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हरगोविंद खुराना ने किया था डीएनए का आनुवांशिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने डीएनए का आनुवांशिक कोड की खोज कब किया था? तो ये 1965 ईस्वी में हरगोविंद खुराना ने डीएनए के आनुवांशिक कोड को ज्ञात किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना राइट आंसर। अगला प्रश्न, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? सबक्यूटेनियस, लेप्टोस्पाइरा, इलेक्ट्रोहेमरेजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमरेजी, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके द्वारा पीलिया रोग की उत्तरदायी जीवाणु की खोज किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? ट्रिपेनोसोम नामक प्रोटोजोआ, मक्खी, मच्छर, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ट्रिपेनोसोम नामक प्रोटोजोआ जो है वो सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है? 65 डिग्री सी पर, 64 डिग्री सी पर, 63 डिग्री सी पर, 62 डिग्री सी पर। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी 62 डिग्री सी पर दूध को पाश्चराइज करके उसको बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, जिसके कारण दूध नहीं फटता है जल्दी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन के, आयोडीन के, कैल्शियम के, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को दूर करने के लिए हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन की कमी के कारण ही जो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे घेंघा रोग होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? हैनीमैन ने, रॉबर्ट सी गैलो ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रॉबर्ट सी गैलो ने एड्स वायरस HTLV-3 की खोज रॉबर्ट सी गैलो ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि को, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। हम मानव शरीर को मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से, पीयूष ग्रंथि के नाम से, पिट्यूटरी ग्रंथि का या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मास्टर ग्रंथि जो होती है वो एक छोटा शरीर मस्तिष्क के पिछले भाग में ये छोटा सा एक ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर के पूरे कंट्रोल करती है। ये बहुत ही लाभदायक और बहुत सोचने समझने और बहुत ही हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के भार से कितना होता है? शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के भार का कितना होता है? इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 70%, 72%, 65%, 71%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65%। 65% होता है हमारे शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 210, 208, 206, 205। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में बाल्यावस्था में, हमारे शरीर में जन्म के बाद बाल्यावस्था में हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 208 पाई जाती है, जो हमारे बड़े होने के बाद ये हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। 2 हड्डियाँ जो होती है वो विलुप्त हो जाती हैं, जो हमें नहीं पता चलता, इसलिए आपका ऑप्शन सी 206 राइट आंसर। डायबिटीज में मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण, प्रोटीन के कमी के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा डायबिटीज मेलिटस रोग इंसुलिन के कमी के कारण होता है। इसी के कारण हमें जो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु में समान हृदय गति क्या होनी चाहिए? 120 से 140 बार प्रति मिनट, 120 से 150 बार प्रति मिनट, 130 से 140 बार प्रति मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 120 से 140 बार प्रति मिनट नवजात शिशु में समान हृदय गति होना चाहिए, 120 से 140 बार प्रति मिनट, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। लेक्रेमल ग्रंथियां किससे स्रावित करती है?
एंजाइम को, आंसू को, पसीना को कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आंसू को लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है वो आंसू को स्रावित करती है। ठीक है, हमारे आँखों में कोई कीड़े मकोड़े जब पड़ते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा ही आंसू में मिलकर उसको क्या करता है, तुरंत मार देता है, जिससे हमारे आँख की रक्षा होती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसू को राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।